एक साहब ने इनबॉक्स किया था, पूछ रहे थे कि कंटिन्यू जब हम ड्राइव करते हैं मोटरवे के ऊपर या हाईवे के ऊपर, तो कितनी देर तक कंटिन्यू हमें ड्राइव करनी चाहिए और क्यों, उसकी रीजंस बताएं। तो भाईजान उसका जवाब ये है कि जब आप लॉन्ग ड्राइव पे होते हैं, कंटिन्यू आप ड्राइव कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आप सक्कर से मुल्तान जाते हैं या इस्लामाबाद से पेशावर या लाहौर से इस्लामाबाद, तो वहाँ पे आपने 2 घंटे कंटिन्यू ड्राइव करनी है। उसके बाद आपने 15 से 20 मिनट का रेस्ट लेना है किसी भी सर्विस एरिया में या रेस्ट एरिया में। अच्छा, उसकी रीजंस क्या है? उसकी रीजंस नंबर 1 ये है कि ड्राइवर की फटीग। 2 घंटे के बाद ड्राइवर की वो अटेंशन नहीं रहती रोड के ऊपर जो कंटिन्यू एक ड्राइवर की होनी चाहिए, जो उसको कोई अनटूवर्ड सिचुएशन आ जाए उसको टैकल करने में उसकी मदद देती है, यानी अटेंशन उसकी बहाल रहे। ठीक है, 2 घंटे के बाद वो नहीं रहती। दूसरा नंबर रीज़न ये है कि अभी चूंकि गर्मियाँ बहुत हैं, रोड के ऊपर धूप पड़ रही है और बहुत ज़्यादा शदीद जो है वो रोड गर्म हो जाता है, और जो हमारे टायर्स हैं इवेंचुअली वो भी गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने की वजह से क्या होता है, उनमें प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, टायर बर्स्ट होने का खतरा होता है। चलती गाड़ी में 120 की स्पीड पे मोटरवे पे अगर टायर बर्स्ट हो जाए तो उसको संभालना, गाड़ी को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो दूसरी रीज़न ये हो गई, आपके टायर जब आप ब्रेक करेंगे 15 से 20 मिनट का आप वक्फा लेंगे तो फिर टायर भी जो है वो 15-20 मिनट में थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, वो जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल पे आ जाएगा। तीसरा रीज़न ये है कि आपका इंजन, गर्मियां हैं, एसी चल रहा है, फुल पे बंदा एसी चला के जाता है, ज़ाहिर है सहूलत है, यूज़ तो करनी है, तो इंजन के ऊपर जो लोड है, जो बोझ है जो बना हुआ है वो कम से कम होगा। यानी 120 की स्पीड पे आप क्रूज लगा के आ रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो इंजन के ऊपर मुसलसल जो है वो जोर पड़ रहा होता है। नई गाड़ियों में तो इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं या जो मीडियम साइज़ की गाड़ियां हैं उनमें ये अक्सर जो है वो मसला आ जाता है। अगर आप कंटिन्यू गाड़ी चलाएं और एसी के साथ, तो फिर इंजन का जो वियर एंड टियर है वो बढ़ जाता है। तो इंजन की लाइफ को इनहेंस करने के लिए, ये बड़ी गाड़ियों के लिए भी है, 2 घंटे के बाद आपके इंजन की लाइफ को इनहेंस करने के लिए आप वेट करें, 15 से 20 मिनट का वक्फा लें, उसके बाद आप निकलें। तो ये 3 जो हैं वो मेन पॉइंट्स हैं। इन 3 चीज़ों की वजह से यही रिकमेंड किया जाता है, ये इंटरनेशनली ये सर्वे है कि भाई 2 घंटे के बाद आपको रेस्ट लेनी चाहिए 15 से 20 मिनट की। आप चाय शाय पी लें, आप फ्रेश हो लें, कभी कभी नींद भी आ जाती है जब आप खाली रोड पे चल रहे होते हैं और ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं होता। जिस तरह सक्कर मुल्तान मोटरवे के ऊपर है, ट्रैफिक बहुत कम है, तो क्या होता है, ड्राइवर को नींद आने लगती है क्योंकि उसको मन्यूवर आगे पीछे नहीं होना पड़ता। ठीक है, लेन चेंज फ्रीक्वेंटली नहीं करनी पड़ती, एक ही लेन में जा रहा है, तो उसको जो कहते हैं ना कि स्टेडी रोड्स लीड टू डेथ, तो इसलिए आप जब खुला आपको रोड हो और बिल्कुल साफ और रश बहुत कम हो, तो उसमें आपने लाजमी 2 घंटे के बाद 15 से 20 मिनट का वक्फा करना है। ठीक है जी। और दूसरा ये भी है कि जो जदीद गाड़ियां हैं ना, उनमें तो बाकायदा एक टाइमर आ जाता है। 2 घंटे के बाद आपको डैशबोर्ड में गाड़ी जो है वो खुद ही बताती है कि 2 घंटे हो गए, अभी आपको रेस्ट करनी चाहिए। ये मेरा ख्याल है, मैंने जो टोयोटा की आती है ना अल्टस, अल्टस में मैंने देखा था ये फीचर था मौजूद। तो 2 घंटे के बाद वो बाकायदा बता रही थी कि भाई अभी आप गाड़ी को रोक लें। तो ये तरीक़ेकार होता है मेरे ख्याल में। वो जो भाई ने कमेंट किया था, जो इनबॉक्स किया था, उनको समझ आ गई होगी और बाकियों के लिए भी इस वीडियो का फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।